दर्शन करके सीधे चले आते हैं। लेकिन वहाँ बहुत सारे प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, इसलिए भीगे कपड़े पहनकर भगवान मंकेश्वर महादेव की पूजा की विशेष महिमा है। अति प्राचीन स्थान, मंदिर नया ना क्योंकि मंदिर का जीर्णोद्धार पुनरुद्धार होता ही रहता है, लेकिन ये शिवलिंग यही रहता है, स्थान भी यही रहते हैं, जीर्णोद्धार होता रहता है। और कभी आपको सोमनाथ महादेव जाने का अवसर मिले तो पांडव कालीन महाभारत कालीन सिद्धनाथ महादेव का बहुत प्राचीन भगवान का स्थान है। और 5 पांडव की कुल देवी हिंगलाज माता, उसका भी वहां स्थान है प्रभास क्षेत्र में। और 1 वर्ष तक वह पांडव ने गुप्तवास किया था। 5 पांडव ने एक गुफा में निवास किया था। और एक रात्रि में 5 पांडव ने उसके आध्यात्मिक और मंत्र शक्ति के द्वारा 5 सूर्य मंदिर निर्माण किए थे। ये बहुत बड़ी लंबी उनकी कथा है। तो आप कभी सोमनाथ जाए तो हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव का दर्शन करने के बाद, और कोई भी तीर्थों में कभी भाग कर नहीं जाना है। जाते लेकिन भागते रहते, भागते। कहीं लोगों तो मंदिर में लाइन देखते हैं तो भी भाग जाते हैं कि लाइन बहुत बड़ी लाइन है। जदा का दर्शन किया, शिखर का दर्शन किया, चलो आ गए, चलो भागे। अरे भाई लाइन में खड़ा रहना पड़े, इतने भक्त दर्शन करने के लिए थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ता है ना। हमारे समाज में धैर्य की बहुत आवश्यक, धैर्य बहुत कम नहीवत है। और बहुत सारी कथा का मुझे अनुभव है। यहाँ कथा में मैं कीर्तन प्रारंभ करूं, मैं कह तो अब थोड़ी देर के लिए कीर्तन करेंगे, बाद में आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाद में सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था। इतना मैं बोलूं, वहां तो भोजन प्रसाद पहुंच गए। नहीं कीर्तन भी किया, नहीं आरती भी की, नहीं प्रार्थना भी की, कुछ भी नहीं। ये हमारी ये कमियां हैं। और मैं तो समय पर रहता हूं, कभी कभी 5-10 मिनट कभी ऐसा वैसा हो जाता है, बाकी तो मैं समय पर कथा विराम कर देता हूं। हमारे गुजरात और भारत में तो कितना बड़ा बड़ा आयोजन होता है, कभी मैं लंबी नहीं करता। क्योंकि कोई बुजुर्ग को उसका बेटा और बेटी, उसका पोता और पोती कथा स्थल पर छोड़ने के लिए आए और फिर कहते कि 6 बजे कथा पूर्ण हो जाएगी, आप मुझे लेने के लिए आ जाना। तो मैं 7 बजे तक 7:30 बजे तक कथा करता रहूँ। तो बाहर वो 2 व्हील लेकर दादाजी को लेने के लिए आए, दादी जी को लेने के लिए आए, तो मुझे गाली देंगे, ये कब पूरा करेगा। उसकी तो कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वो तो कथा नहीं सुनते, इसीलिए वो तो दादा दादी को लेने के लिए छोड़ने के लिए आते जाते रहते हैं। इसीलिए समय का सम्मान करना। कभी भी यहाँ ट्रैफिक हो गया तो 1-5 मिनट 10 मिनट का कभी फर्क हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं बहुत लंबे समय तक मैं मेरे श्रोताओं को कभी मैं बैठाता नहीं हूँ, क्योंकि बाद में सबके लिए समय की एक अवधि होती है। तो कभी आपको सोमनाथ महादेव की यात्रा करने का अवसर मिले, इनमें बहुत सारे भाई बहन रहे होंगे जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग भी यात्रा की होगी, भारत देश के 4 धाम की भी यात्रा की होगी, हिमालय पहाड़ की भी 4 धाम की यात्रा की होगी। यह है गुफा जो 5 पांडव जहाँ रहे थे, सिद्धनाथ महादेव का अति प्राचीन, जिन्हें 5 पांडव ने हमारा हर्ष सुंदर एक गूगल में से निकाल कर ये सबके सामने प्रदर्शित। इसीलिए मैं टीवी रखता हूँ, इसमें कुछ आपको देखें। यहाँ तो छोटा हॉल है और यहाँ व्यवस्था भी कम होती, वहाँ तो बड़ी बड़ी LED लगी रहती है। भारत देश का जो माहौल होता है, ये माहौल को तो यहाँ ही नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सके इतना हम प्रयास करते हैं। टेलीविज़न आपके सामने इसीलिए रखा है कि जो कुछ मैं यहाँ से कहूँ तो भाई हमारा हर्ष आपके सामने वो दर्शन कराने के लिए थोड़ा प्रयास करें। और विशेष करके टीवी इसीलिए रखता हूँ कि आपको एक सावधानी रहें, क्योंकि आप टीवी पर आ रहे तब कान में न खंजोले, नाक में न खंजोले, खुजली न करे, इसीलिए थोड़ा आप भी सावधान रहें। जो कि आपके पर कैमरा घूम रहा है तो, और मनुष्य का एक स्वभाव रहता है, आपकी छवि, आपका चित्र जब टेलीविज़न में, मोबाइल में आता है तो बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए श्रोता भी खुश रहते हैं, जो मैं आ रहा हूँ देखो जरा, इसलिए आपकी भी प्रसन्नता रहती है, आपकी सावधानी भी रहती है। इसलिए ये उपकरण हमारे लिए बहुत महत्व का है।
તો કહું તો હિન્દી બોલી બોલીને મારું ગુજરાતી ખરાબ થઈ ગયું. બોલ બાકી ગુજરાતી બગડી ગયું યાર. તો ઘણો પ્રયાસ કરું કે મારે ગુજરાતી બોલવું છે તો પણ તેની અંદર માથું મારી હિન્દી घुसी જાય. लगातार मैं हिंदी में बोलता हूँ, इसलिए गुजराती की जो पकड़ होती है वो भी कम होने लगी है. लेकिन गुजराती हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, हमारे धर्म ग्रंथों की संस्कृत भाषा है, हमारे देवताओं की भाषा है, हमारी पवित्र लिपि है संस्कृत. इसलिए उसका रूपांतर करके थोड़ा सा हिंदी थोड़ा गुजराती, ज़्यादातर हिंदी में कथा कहता रहूँगा. इसीलिए सिद्धनाथ महादेव की बहुत बड़ी महिमा है. जो सोमनाथ महादेव के इर्द गिर्द बहुत सारे शिवलिंग हैं. एक है बाण गंगेश्वर महादेव, लेकिन किसी को पता ही नहीं होता. वो समंदर में है. जब ओट रहती है तब उसका दर्शन रहता है. जब समंदर की भरती आती है, पूरा समंदर भर जाता है ना, समंदर में रहता है ना, भरती ओट रहता है. ये पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन समंदर खाली हो जाता है और भर भी जाता है. इतना आगे आ जाता है, इतना आगे जाता है कि आसपास के किनारे तक समंदर आ जाता है. गुजराती में एक सूत्र है, સમંદરને પણ કિનારે આવવા માટે માથા પછાડવા પડે છે અને ફીણ આવી જાય છે. સમંદરને પણ કિનારે પહોંચવા માટે માથા પછાડવા પડે છે અને સમંદરને પણ મોઢે ફીણ આવી જાય છે. હે ને? કલ્પના કરો તમે, માથા પછાડે ને સમંદરમાં, મોજા ઉછળતા હોય તો કલ્પના કરે કવિ કે માથા પછાડે છે. અને એવા માથા પછાડે છે કે સમંદરને મોઢે ફીણ આવી જાય છે. મોજું ઉછળે એટલે ફીણ વળે ને. આ કવિઓની કલ્પના છે. समंदर बहुत कुछ आपको संदेश दे रहा है. मैं इतना बड़ा हूं लेकिन मैं खारा हूं. नदी छोटी सी है लेकिन बहुत मीठी है. किसी की तृषा बुझा सकती है, शांत कर सकती है. लेकिन मैं भी समंदर का पानी नहीं पीता, मैं भी मीठी नदियों का पानी पीता हूं. सारी नदियां समंदर को मिलती हैं, सारी नदियां समंदर को मिलती हैं. समंदर निरंतर मीठी मीठी नदियों का पानी पीता रहता है. ये तो हम आप भी प्लास्टिक की बोतल के पानी पीने लगे. हम भी छोटे सब नदी का पानी पीकर ही बड़े हुए, कुएं का पानी पीकर बड़े हुए, तालाब का पानी पीकर बड़े हुए. तब हाई बीपी, लो बीपी ऐसा कुछ भी नहीं था. डायबिटीज तो दूर दूर हमने देखी भी नहीं थी. अब कितने रोग. इसलिए क्या करें, मजबूर है, प्लास्टिक की बोतल का ही पानी पीना पड़ता है. लेकिन प्लास्टिक की बोतल खाली करके तांबे में अथवा ठीकरे में, मटके में पानी डाल दीजिए. और पानी का स्वभाव है, जिन पात्र में रहेगा इस पात्र के साथ कनेक्ट होने लगता है. पानी में अद्भुत शक्ति है. और मैंने बहुत सारी कथा में कहा, पानी पीने के पहले हाथ में पानी लिया तो 3 बार भगवान नारायण को याद करना चाहिए. ओम श्री नारायण नमः, ओम श्री नारायण नमः, ओम श्री नारायण. ये न हो सके तो हमारे ब्राह्मण आचार्य जो पूजा कराते हैं ना, हाथ में पानी लेकर कहते 3 बार भगवान विष्णु को याद करें, ओम श्री विष्णु, ओम विष्णु, पानी पी जाए. ये संकेत है, आपको सिखा रहे हैं. लेकिन ब्राह्मण देवता कहते तभी 3 बार विष्णु को याद करके पानी पीते हैं. लेकिन ये हमारी क्रिया रोज के लिए होनी चाहिए. कभी भी हाथ में पानी आया तो भगवान नारायण को याद करें. नारम अयम अयनस्य नारायण, जो जल के अंदर शयन किया भगवान नारायण ने. इसीलिए हम कहते हैं नारायण. इसलिए विष्णु जी को याद करना चाहिए. इसे मेरे आचार्य कहते हैं. तो समंदर के किनारे पर जब गोट रहती तब बाण गंगेश्वर महादेव का दर्शन रहता है. सुंदर एकदम खुला शिवलिंग है. वो भी सोमनाथ महादेव का. एक है रुटलेश्वर महादेव, चंद्रभूषणेश्वर महादेव के पास. रुटलेश्वर महादेव की विशेष एक महिमा है. ये जो अभी टेलीविजन में देखते हो वो है बाण गंगेश्वर महादेव, जो समंदर में है. जब समंदर का पानी दूर चला जाता है तब जा सकते हैं. और हमारे सोमनाथ का जो समंदर है, इसमें कभी अंदर नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंदर खींच लेता है. वहां से सीधा ऊंडा समंदर है, बहुत गहरा है. इसलिए हमने नजर के सामने बहुत लोगों को समंदर में जाते हुए देखा है. बाहर नहीं आ सकते. बाद में एक 2 मिनट में सब कहानी हो जाती है, पता ही नहीं लगता. ऐसे समंदर आपको ले जाते हैं, क्योंकि सीधा अंदर है. और सोमनाथ से लेकर ध्रुव केंद्र तक, उत्तर ध्रुव तक बीच में कोई धरती नहीं है, पानी ही पानी है. इसलिए वहाँ एक स्तंभ है,
वहाँ से स्तंभ से एक नक्शा दिया है कि यहाँ से सीधा ध्रुव प्रदेश, बीच में कोई धरती नहीं है, पानी ही पानी पानी है। इसीलिए सोमनाथ एक ऊर्जा केंद्र है, पानी पानी है। इसीलिए सोमनाथ एक ऊर्जा केंद्र है। सोमनाथ बैठकर कोई भी साधना करते हैं, एकदम सीधा भगवान शिव के साथ वो जुड़ सकता है, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए सोमनाथ की भूमि प्रभास क्षेत्र की भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं, ऊर्जा से भरी हुई भूमि। इसीलिए प्रथम ज्योतिर्लिंग वहाँ है। तो वहाँ एक रोटलेश्वर महादेव है और हर साल एक चावल के दाने के बराबर बढ़ता जाता है, धीरे 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 बढ़ता है। अभी 3.4 फुट जितना बड़ा हो गया। पहले बहुत छोटा था, धीरे धीरे शिवलिंग, बहुत सारे शिवलिंग की ऐसी कथा है। महाबलेश्वर जो शिवलिंग है, लिंगराज महाबलेश्वर चक्रवर्ती लिंग, महाबल जो महाराष्ट्र में है, वो शिवलिंग धीरे धीरे धरती में जा रहा है। पहले पूरा बड़ा शिवलिंग ऊपर था, पहाड़ इतना बड़ा शिवलिंग था, अब कितना रहा, 4 अंगुली के नाप का रहा है। धीरे धीरे शिवलिंग पाताल में जा रहा है। महाबल सभी शिवलिंगों का ये राजा है, जिनको कहते हैं महाबलेश्वर महादेव। रावण का वो प्रिय स्थान था, क्योंकि महादेव के भक्तों में रावण श्रेष्ठ है, हम सभी जानते हैं। शिव भक्तों में उसकी गणना है रावण की। तो रावण लंका में से उसका स्वयं का विमान लेकर वहां महाबलेश्वर की पूजा के लिए आता था। यह महाबल आने वाले समय में हमारे पास जजमान है, लेकिन मुझे अभी नहीं उसका योग आया, इसीलिए नहीं कहा। दर्शन करने के लिए तो बार बार गए, लेकिन वहाँ भी मुझे कथा महाबलेश्वर ऊपर करनी है अभी आने वाले समय में। तो रोटलेश्वर महादेव की विशेषता है, वहाँ बाजरे का रोटला और उड़द की दाल ऐसा भोग लगता है रोटलेश्वर महादेव को। और किसी ने भोग लगाया तो ये रोटला और उड़द की दाल घर नहीं ले जा सकते, वहाँ जितने लोग हैं उसको खिलाने जाएंगे। ऐसे बहुत सारे धर्म स्थान हैं, जैसे हम माता जी को निवेद्य करते हैं तो निवेद्य बाहर नहीं निकालते हैं, इसलिए पाबंदी रहती है कि भाई बाहर नहीं। और बहुत सारे नैवेद्य हैं कि आप ही घर के लोग ही खा सकते हैं और दूसरों को दे नहीं सकते। हमारे काल भैरव जी को जो कुछ अर्पण होता है उसके लिए भी बहुत सारा नियम है। काल भैरव का प्रसाद कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता, उसके बारे में बहुत कुछ है। इस काल भैरव के अलग अलग साधना है, जो कि 64 भैरव हैं। और वहाँ भी सोमनाथ महादेव आपको जाने का अवसर मिले तो चंद्रभूषण महादेव हैं, उसके पास ही काल भैरव जी हैं, क्योंकि जे सोमनाथ महादेव की जो यात्रा करते हैं उनके रक्षक काल भैरव जी हैं। जहाँ जहाँ शिव स्थान है वहाँ सभी शिव स्थानों में काल भैरव जी की प्रधानता रहती है। और मैंने बहुत बार कथा में कहा भी है कि कभी भी महादेव की पूजा कर रहे हों, कभी भूलना नहीं, काल भैरव जी को प्रणाम करना है। उसको याद करने के बाद भगवान महादेव की पूजा का हम प्रारंभ करते हैं। और हमारे कोई विद्वान आचार्य जब शिव जी की पूजा का प्रारंभ करेंगे, इससे पहले भगवान काल भैरव को अचूक याद करेंगे। काल भैरव के बिना कभी वो आगे बढ़ते ही नहीं। और सभी शिव भक्तों के रक्षक, हमारे पाप के भक्षक काल भैरव जी हैं। इसलिए उज्जैन में भी बहुत सारे काल भैरव का स्थान है, और काशी में भी बहुत सारे काल भैरव का, 64 भैरव का स्थान है, भैरवी का स्थान है, बहुत सारे रुद्रों का स्थान रहता है। हमारी पुराणों में बहुत कुछ, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे भगवानों को देखा है, उसका चिंतन मनन किया है। एक में से अनेक हमने देखा है। हमारी सनातन परंपरा में कोई झड़ता नहीं, कोई पकड़ नहीं, देखे तो संयम भी नहीं रखा, अंकुश भी नहीं है, जिनको जो चाहे वो कर रहे हैं। अभी तो ऐसा ही हो रहा है। तो कभी अवसर मिले रोटलेश्वर महादेव, बाजरा का रोटला उड़द की दाल का भोग लगा के बाद वहाँ ही बैठकर भोजन करने की एक विशेष महिमा रोटलेश्वर महादेव के जो सोमनाथ के आसपास है। और वेणेश्वर महादेव अति प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। वेणु नाम की एक राजकुंवरी महादेव की परम भक्त थी और नित्य भगवान वेणेश्वर महादेव का पूजन करती थी। शिव जी का पूजन के लिए निरंतर रहते थे। वेणेश्वर महादेव की का अलग महिमा है। और बहुत सारे विधर्मियों ने आक्रमण किया, क्योंकि विधर्मियों ने बहुत सारे नुकसान किया है। उनकी कथा करें तो आपके रुए खड़े हो जाएंगे, इतना उन लोगों ने हमारी सनातनी परंपरा और हमारे भारतीय जो अवशेष थे
भारतीय प्राचीन स्थान थे उसको छिन्न भिन्न कर दिया लोगों ने, कुछ नहीं रहने दिया। तो जब विदर्भियों ने आक्रमण किया था तब सभी रजवाड़ा को लूट रहे थे, सबको लूटते लूटते वहां पहुंचे थे। पाटन की राजा की पुत्री जो वैणी थी, पता लगा कि वैणी बहुत सुंदर है, इसीलिए विदर्भी उसको पकड़ने के लिए पीछे पड़े। तो वैणी ने गुप्त मार्ग देखा था, इस गुप्त मार्ग पर वो वैणेश्वर महादेव पहुंच गई और भगवान महादेव को रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। और इसी समय में तो पूरा विदर्भियों का सैन्य वहां पहुंच गया, उसको बंदी बनाकर उसको ले जाना चाहते थे। लेकिन वहां पूरा सैन्य पहुंचा, सब पहुंच गए, लेकिन वेणे ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की कि भगवान मेरे कौमार्य की रक्षा करना, जो कि उसका विवाह नहीं हुआ था, वो कुमारी थी। और विदर्भी जब पकड़ने के लिए गए तभी शिवलिंग के 2 टुकड़े हुए, 2 भाग हो गए शिवलिंग के, और वेणी ने कूद कर एक शिवलिंग के अंदर उसका शरीर स्वाहा कर दिया, कूद कर उसके शिवलिंग के अंदर गिर गई और धीरे धीरे शिवलिंग बंद होने लगा। और विधर्मियों ने उसके बाल पकड़ लिए खींचने के लिए, लेकिन शिवलिंग में से बाहर नहीं निकाल सके। बाद में विधर्मियों ने बहुत भाला कुवाड़े के साथ बहुत सारा प्रहार किया, पूरे शिवलिंग को छिन्न भिन्न कर दिया। अभी भी ये सब कुछ वहां चिन्ह है वैणेश्वर महादेव में। प्रहार कर रहे थे, शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो इस शिवालय के अंदर से बहुत सारे, चारों तरफ से बहुत सारे भंवरे निकले, इतने भंवरे निकले, इतने भंवरे निकले, पूरे सैन्य को भगा दिया। ये जो आप देखो शिवलिंग के अंदर आसपास बहुत सारा तोड़ दिया है, शिवलिंग को तोड़ने के लिए प्रयास किया था। इसकी बहुत लंबी कथा, मैं तो अल्पीकरण करके आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। सोमनाथ महादेव की पूर्व भूमिका बना रहा हूँ, प्रथम ज्योतिर्लिंग का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मानसिक तैयार कर रहा हूँ कि क्या सोमनाथ है। इतने भंवरे निकले, इतने भंवरे निकले, सभी सैन्य को वहां से भगा दिया और ये वेणी अंदर शिवलिंग के अंदर समा गई। ऐसी बहुत सुंदर कथा है। वैणेश्वर महादेव के दर्शन की महिमा है, कौमार्य की रक्षा करते भगवान। कभी आप नाथद्वारा जाते हैं ना, श्री नाथद्वारा, इसमें बीच में एकलिंगी महादेव पड़ते हैं। सोमनाथ के समान हमारे एकलिंगी महादेव की अद्भुत महिमा। राणा प्रताप के इष्टदेव थे एकलिंगी महादेव, और त्रिवेणी मेवाड़ा ब्राह्मण के इष्टदेव एकलिंगी महादेव है। और नाथद्वारा भगवान श्रीनाथ जी और एक